हेलो एवरीवन, जय माता दी। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, महत्व व पौराणिक कथा के बारे में। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन में भगवान शिव की पूजा एवं जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह एक शिवरात्रि आती है, लेकिन इनमें फागुन माह की महाशिवरात्रि और सावन माह के पवित्र माह की शिवरात्रि का अत्यधिक पौराणिक महत्व बताया गया है। सावन के महीने में विधिवत पूजा व व्रत करने से शिव जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की पूजा के लिए सबसे अच्छा व उत्तम समय श्रावण मास यानी सावन का महीना ही है। सावन में शिव के असंख्य भक्त सैकड़ों किलोमीटर की कांवड़ यात्रा करके गंगा से लाकर शिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। तो चलिए श्रावण माह की शिवरात्रि के महत्व एवं इससे जुड़ी पौराणिक कथा, पूजा मुहूर्त, तिथि के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। इस बार सावन में 30 नहीं बल्कि 59 दिन हैं। इस बार 4 की बजाय 8 सोमवार के व्रत व उपासना की जाएगी। 19 सालों में यह दुर्लभ संयोग बन रहा है। हिंदी कैलेंडर में इस वर्ष विक्रम संवत सन 2080 में एक माह बढ़ गया है, जिसे अधिक मास कहते हैं। शिव भक्तों के लिए यह महीना अपना विशेष महत्व रखता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का इस बार दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार सावन का महीना 3 जुलाई से प्रारंभ होकर जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार सावन शिवरात्रि हर साल सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह 15 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस वर्ष सावन शिवरात्रि 15 जुलाई सन 2023 शनिवार के दिन है। चतुर्दशी दिनांक आरंभ 15 जुलाई शनिवार रात्रि 11:21 से होगा और इसका समापन 15 जुलाई शनिवार के दिन रात में 12:04 पर होगा। शिवरात्रि पूजा के सावन शिवरात्रि पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का घी, गंगा जल, दूध, शहद, शक्कर और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग का फूल, धतूरा, बेलपत्र, फल, सफ़ेद चंदन अर्पित करें और धूप व दीप जलाएं। शिव चालीसा का पाठ करें। शिवाष्टक, शिव स्तुति और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का मंत्र का जाप करें। इसके बाद सावन शिवरात्रि की कथा सुने और भगवान शिव की आरती करके प्रसाद अर्पित करें और सबको बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। शिवलिंग पर केतकी के फूल, कुमकुम, हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करें। सावन की शिवरात्रि का महत्व। सावन शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु सावन के महीने में योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव का उत्तरदायित्व संभाल लेते हैं। इसलिए सावन में शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति की सभी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और शिव की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव स्वास्थ्य का, सौभाग्य का, सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वैवाहिक जीवन की भी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि व्रत कथा। एक समय की बात है कि चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। चित्रभानु साहूकार का कर्ज था। वह कर्ज में पूरी तरह से डूबा हुआ था, परंतु समय पर कर्ज ना चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे शिव मठ में कैदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया था, उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने मठ में कैद होने के कारण शिवरात्रि व्रत कथा सुनी। जब शाम हुई तो साहूकार ने उससे कहा कि मैंने ऋण चुकाने के लिए कुछ और समय की मोहलत दे दी है।
वह भूखा था तो वह वहाँ से निकलकर सबसे पहले शिकार ढूंढने गया। शिकार ढूंढते ढूंढते उसे रात हो गई। वह रात बिताने के लिए एक बेलपत्र के ऊपर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग पत्तों से ढका हुआ था, जिसके बारे में शिकारी को मालूम नहीं था। शिकारी भूखा प्यासा था और पेड़ पर चढ़ते हुए कुछ पत्तियां टूटकर उस शिवलिंग पर गिर गईं, जिससे शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित हो गए। रात के समय एक गर्भवती हिरनी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी उसका शिकार करने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं जल्द से जल्द बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। तुम फिर मुझे भले ही चाहे मार लेना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान शिवलिंग पर फिर से बेलपत्र गिर गए और इस तरह से शिकारी ने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा संपन्न की। इसके पश्चात एक अन्य हिरनी वहाँ से निकली। जैसे ही शिकारी ने शिकार करना चाहा तो हिरनी बोली कि मैं अभी कुछ समय पहले ही मैं ऋतु से छूटी हूँ, कामासुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस समय रात का आखिरी पहर था। तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में शिकारी ने अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इसके बाद एक हिरनी वहाँ पर अपने बच्चों के साथ आई। जब शिकारी ने शिकार करना चाहा तो हिरनी के निवेदन करने पर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ समय बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने उसका शिकार करने का ठान लिया, परंतु फिर हिरण ने शिकारी से आग्रह किया कि उसे कुछ समय का जीवन दान दिया जाए। शिकारी ने हिरण को पूरी रात की घटना सुना दी। फिर हिरण ने आग्रह किया कि जिस तरह से मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु हो जाने पर वह अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए मुझे जाने दीजिए। मैं स्वयं ही अपने परिवार के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। और शिकारी ने उसे जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। भूखे प्यासे रहने के कारण उपवास, रात भर जागने और शिवलिंग पर बेल पर चढ़ाने से अनजाने में ही सही, परंतु शिकारी ने शिवरात्रि की पूजा पूर्ण की और उस पूजा का फल उसे तत्काल ही मिल गया। थोड़ी देर में हिरण अपने परिवार के साथ उसके सामने आया तो शिकारी को जंगली पशुओं की ऐसी सतता और सात्विकता देखकर बहुत ग्लानि हुई और उसने संपूर्ण परिवार को छोड़ दिया। अनजाने में ही सही, उस शिकारी ने भगवान शिव की विधिवत पूजा एवं व्रत किया, जिससे शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, जिसके पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें वापस लौटा दिया और चित्रभानु शिवलोक चले गए। इसके पश्चात शिव जी की कृपा से चित्रभानु श्रावण मास की शिवरात्रि की पूजा की महिमा को याद रखा और अपने पिछले जन्म में हुए कृत्यों का याद करते हुए इस दिन के महत्व को जन जन तक पहुँचाया। श्रावण शिवरात्रि में शिव का जलाभिषेक करने के कुछ पौराणिक तथ्य भी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला पौराणिक तथ्य, ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब सावन का महीना था। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष प्रकट हुआ था। विष के निकलते ही धरती पर भूचाल आ गया, वातावरण प्रदूषित हो गया, पशु पक्षी मरने लगे, हर तरफ हाहाकार मच गई थी। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था, परंतु इससे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो गई। उनका शरीर लाल पड़ने लगा। यह देखकर सभी देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की, अर्थात शिव को शांत करने के लिए उन पर जल चढ़ाया और शिव भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तब से यह मान्यता है कि जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरा पौराणिक तथ्य, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए भगवान शिव को जलाभिषेक करके प्रसन्न करने का सावन एक उत्तम महीना कहा गया है। तीसरा पौराणिक तथ्य, एक अन्य तथ्य के अनुसार भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही अच्छा और फलदायी माना गया है। कांवड़ यात्रा और इसकी कथा और प्रकार। सावन का महीना 3 जुलाई सन 2023 से शुरू हो गया है
और इसमें कांवड़ यात्रा 3 जुलाई सन 2023 से आरंभ होकर 31 अगस्त सन 2023 तक चलेगी। इस कांवड़ यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरकर शिव मंदिर में लाकर जलाभिषेक करते हैं। इस बार कांवड़ियों को महारुद्र महादेव को प्रसन्न करने का जलाभिषेक करने का 2 गुना मौका मिलेगा। कांवड़ यात्रा के पीछे माना जाता है कि गंगा जल से रुद्राभिषेक करने पर महादेव बड़ी से बड़ी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। जो शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं उन्हें कांवड़िया कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।